हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बेटे का फर्ज। राजन रविवार को अपना पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं। उनका पूरा दिन अपने माँ बाप, बच्चों व पत्नी के साथ हंसी मजाक करने तथा पसंद की चीज़ें खाने पीने में ही गुजर जाता है। रविवार होने की वजह से राजन आराम से अपने घर में बैठकर इन फुर्सत के पलों में अपनी पसंद की फिल्म देख रहे थे। तभी फोन की घंटी एकाएक बज उठी। उधर से उनकी बहन बरखा के रोने की आवाज़ सुनकर उन्होंने बरखा से पूछा, क्या हुआ बरखा, तुम क्यों रो रही हो? घर में सब कैसे हैं? जीजा जी कहाँ हैं? अचानक ही राजन के दिमाग में ढेर सारे सवालों ने डेरा डाल दिया, मगर वो लगातार रोए जा रही थी। राजन ने फिर पूछा, बताओ तो क्या हुआ? वो बोली, भैया आप घर आइए तभी बताऊंगी, फ़ोन पर यह बात नहीं हो सकती है। राजन ज्योति के साथ बरखा के घर पहुँचे तो देखा जीजा जी अपना और अपने माँ बाप का सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। राजन ने पूछा, क्या हुआ जीजा जी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? जीजा जी एकदम चुपचाप अपना काम किए जा रहे थे। फिर राजन ने बरखा से पूछा। तब बरखा ने रोते हुए बताया कि तेरे जीजा जी मुझे और बच्चों को अकेला छोड़कर गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? बोली पता नहीं, अचानक कल दिन से इनको क्या हो गया है। कल ऑफिस से आते ही गांव जाने की जिद करने लगे। राजन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत बांधी और वह जीजाजी के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और सारा सामान बिस्तर के ऊपर बिखरा हुआ था। जीजाजी अपना और अपने माँ बाप का सामान उसमें से अलग कर रहे थे। राजन ने धीरे से पूछा, जीजाजी कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए, आखिर हुआ क्या है? जीजाजी ने राजन की तरफ देखा और बोले, यह बात जाकर अपनी बहन से पूछो। मुझसे क्या पूछते हो? मैं क्या बताऊं? जिसकी वजह से ये सब हो रहा है उससे जाकर पूछो तो वहीं बेहतर बताएगी। राजन बड़ी उलझन में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो बड़े धैर्य से बोला, चलिए जीजाजी बैठ कर बात करते हैं। जीजाजी बड़े बेमन से उसके साथ बैठ गए और बातें करने लगे। धीरे धीरे बातों का सिलसिला चल पड़ा। जीजाजी के मन की गांठ खुलने लगी। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले तक घर में सब सही चल रहा था, लेकिन पिताजी को टाइफाइड होने के कारण मैं उनको इलाज के लिए गांव से अपने पास ले आया। यहाँ बहुत इलाज करने के बाद पापा स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद वो वापस गांव जाना चाहते थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि वहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आखिर मैं उनकी अकेली औलाद हूँ। शुरू शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बरखा का व्यवहार उनके साथ खराब होने लगा। वो ठीक से उनका ध्यान नहीं रखती, समय पर उनको खाना एवं दवाइयाँ नहीं देती और कुछ दिनों से तो वह उन दोनों के साथ दुर्व्यवहार करती है और उसका ज़्यादातर समय किटी पार्टी में ही गुजरता है। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो दोनों को बहुत उदास पाता हूँ। दोनों मुझसे अपना दुख छुपाने का बहुत प्रयास करते हैं और गांव वापस जाने की बात करते हैं, लेकिन एक दिन मेरे बहुत कुरेदने के बाद उनका सारा मन का गुबार फूट पड़ा और वह तब से ही गांव जाने की जिद करने लगे। मैंने बरखा को बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। अतः मुझे ये फैसला लेना पड़ा। आखिर मुझे भी तो एक बेटे का फर्ज निभाना है। वो राजन की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा राजन कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया। मैंने ही तुम्हें कभी कुछ बताया ही नहीं। मेरे माँ बाप के पास गांव में कोई पैतृक जमीन या खेती बाड़ी नहीं थी। उनके पास बस रहने भर के लिए 2 कमरे का ही मकान था। उन्होंने हमेशा दूसरे के खेतों में काम कर मेरा पालन पोषण किया। उन्होंने भले ही अपने लिए हमेशा कमी की हो, लेकिन मेरे लिए कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। एक बार मेरे टीचर ने मेरे पापा से यह बात कही कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसे खूब पढ़ाना, एक दिन ये आपका नाम रोशन करेगा। बस पापा के मन में ये बात बैठ गई और उन्होंने मुझे अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े व अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हमेशा अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, मेरे लिए वो सब कुछ करने का प्रयास किया।
जो एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। और एक दिन अपना घर गिरवी रखकर मुझे उच्च शिक्षा लेने हेतु लखनऊ भेज दिया, जहाँ पर मैंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूर्ण की और सरकारी नौकरी हेतु परीक्षाओं की तैयारी भी की, जिसकी बदौलत आज मैं इतने उच्च पद पर हूँ, इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि जब मैं लखनऊ में आराम से बैठकर पढ़ाई कर रहा था तो मेरे माँ बाप ने कहाँ से मेरे लिए पैसों का इंतज़ाम किया और अपना जीवन कैसे यापन किया। लेकिन वो हर महीने की 10 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे भेजना कभी नहीं भूले। आज उन्हीं की बदौलत पाई हुई इस नौकरी की कमाई में से अगर मैं कुछ अपने माँ बाप को दे देता हूँ या उनके लिए कुछ भी करता हूँ तो उसमें भी तुम्हारी बहन को एतराज़ है। अब तुम ही बताओ राजन कि इस उम्र में मैं उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकता। आखिर मुझे भी तो एक बेटे का फर्ज निभाना है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हारी बहन और बच्चे यहीं शहर में रहकर अपना जीवन खुशी खुशी व आज़ादी के साथ यापन करेंगे और मैं अपने माँ बाप के साथ गांव में रहकर उनकी सेवा करूंगा और ट्रांसफ़र भी उसी ज़िले में ले लूँगा। इस तरह से दोनों ही समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम्हारी बहन भी आज़ादी से रह सकेगी और मैं भी अपने माँ बाप की देखभाल कर पाऊँगा। मगर तू फिक्र मत करना, मैं कभी भी उनको रुपए पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। वो धारा प्रवाह बोले जा रहे थे। राजन और ज्योति की समझ में अब सारी बात आ चुकी थी। राजन कुछ कह पाते इससे पहले ज्योति उठकर बरखा के पास गई और बोली, बरखा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में सास ससुर से छुटकारा पाने का यही तरीका सबसे सुंदर है। मैं भी आज घर जाकर सबसे पहले अपने सास ससुर को ही घर से निकालने का प्रयास करूंगी, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह ही आराम व आज़ादी से भरी जिंदगी जी सकूं। तुम ही तो मुझे हमेशा उपदेश दिया करती थी कि भाभी सदैव सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, यह पुण्य का काम है। और तुम खुद अपने सास ससुर की यह सेवा कर रही थी। तुम यह सब मुझसे इसलिए कहती थी ताकि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव ना करूं। वाह बरखा वाह, तुम्हारे माँ बाप और दूसरे के माँ बाप। बरखा आंखें ज़मीन में झुकाए खामोश खड़ी थी। अब तक उसकी समझ में आ चुका था कि गलती कहाँ और कैसे हुई है। वो धीरे से उठी और अपने सास ससुर के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी। साथ में राजन और जीजा जी भी पीछे पीछे हो लिए। सास ससुर ने कहा कि उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो अपने पैतृक गांव लौटना चाहते हैं। लेकिन बरखा और राजन की बहुत मिन्नतों के बाद वो उनके साथ रुकने को तैयार हो गए। ये सुनकर बरखा खुशी खुशी अपने आंसू पोंछते हुए अंदर चाय बनाने को चली गई। और राजन ने देखा कि जीजाजी के चेहरे में अचानक से एक संतोष का भाव नजर आया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।